नमस्कार दोस्तों, अभी आप लोगों का एक जनसैलाब देखे होंगे और आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और कहाँ के हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बिहार के महनार के लोग हैं और ये लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं चूंकि वहाँ की एक 14 वर्षीय सुप्रिया नाम की लड़की का रेप करके हत्या कर दिया जाता है और अभी तक किसी भी तरीके का कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। तो लोगों का ये आक्रोश है जिसके वजह से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है और पुलिस का इसके बारे में क्या रवैया है, इसको भी समझना बेहद जरूरी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब कभी कहीं भी इस तरीके का कोई शर्मनाक घटना घट जाता है तो पुलिस की क्या रोल होती है। सबसे पहले तो वो लोग इस तरीके के केसों को, इस तरीके के मामलों को दबाने का पूरा कोशिश करते हैं। प्रशासन किसके लिए किया? अपने लिए प्रशासन किया कि तो यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि पुलिस वालों की तरफ से कहा जा रहा है कि आखिर प्रशासन यहाँ किसके लिए आया है और आप लोग कोऑपरेट करेंगे तभी तो पुलिस वाले जो है कुछ काम कर पाएंगे। और हमेशा इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जब कभी भी इस तरीके का कोई शर्मनाक घटना घट जाता है और लोग आक्रोश में रहते हैं, उन लोगों को मान मनोबल करवाने के लिए इस तरीके के काम पुलिस वाले करते ही हैं और लोगों को यह आश्वासन देते हैं कि आप लोग कोऑपरेट करिएगा तभी तो दोषियों को पकड़ा जाएगा और पीड़िता को न्याय मिलेगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये पुलिस वाले बाद में किस तरीके से गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं और काम करते हैं। आपके यहाँ पे पदाधिकारी हैं, नीरज कुमार सिंह जी हैं, कोई ऐसा ही है? आप क्या हैं? आप इन्हीं से पूछिए कि यहाँ पे जो ग्रामीण हैं, जिस तरह से देखिए उनको शांत करा करके रखा गया है, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, उनका सीधा कहना है कप्तान महोदय जी, तो वही श्रीमान एक बार ग्रामीणों के सेटिस्फेक्शन के लिए कम से कम अगर इतना कर देते तो बड़ा जी। नहीं, मैं ग्रामीणों के, ये आपके नीरज कुमार जी यहाँ पे मतलब इसमें ये है कि अगर फॉरेंसिक टीम जब फ्री होगी तब आएगी जी जी जी। एक बटन भी मिला हुआ है, चप्पल मिला हुआ है। तो यहाँ पे आप देखे होंगे कि एक पत्रकार महोदय एसपी साहब से बात करते हैं और वो गुहार लगाते हैं कि आप यहाँ पे फॉरेंसिक टीम को भेजें। तो किस तरीके का जवाब एसपी साहब के तरफ से आता है? एसपी साहब कहते हैं कि हमारा ये काम नहीं है, हमारा काम इतना ही है कि सबूत इकट्ठा करना, यानी कि कपड़े या दीगर जो भी चीजें हैं उनको इकट्ठा करके पहुंचाना। लेकिन पत्रकार महोदय ये कहते हैं कि लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं, उन लोगों को बहुत मुश्किल में शांत किया गया है। तो एसपी साहब कहते हैं कि आपके इस काम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर आप लोग बारिश में इस तरीके से रखे रहेंगे तो वो फट जाएगा। अब किस और वो इशारा करना चाह रहे हैं, ये फैसला आपको करना है और ये समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को दोबारा फिर से देखें। और सबसे अहम बात लास्ट में ये कहते हैं कि आप मुझे कानून मत सिखाएं, यानी कि अब एसपी साहब को कानून सिखा रहे हैं मामूली सी पत्रकार, तो क्यों ना वो भड़के। जाहिर सी बात है, आखिर कानून किसके लिए? समाज के शोषित वर्ग के लोगों के लिए, ना ही किसी एसपी डीएसपी व आला अधिकारी के लिए, ना नेता के लिए, ना विधायक के लिए, ना मंत्री के लिए, ना मुख्यमंत्री के लिए, ना प्रधानमंत्री के लिए। कानून तो भाई आम जन के लिए है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? अगर आप लोगों को मैं एक महीने पीछे लिए चलता हूं और आप लोगों को याद दिलाता हूं राबिया शैफी केस को लेकर, तो शायद आप लोगों को याद होगा कि किस तरीके का दरिंदगी उस लड़की के साथ किया गया था जो सिविल डिफेंस में काम करती थी। और बाद में उस केस को ठंड बस्ते में डालने के लिए निजामुद्दीन नाम का एक व्यक्ति को सामने लाके खड़ा कर दिया जाता है और ये बताया जाता है कि दरअसल ये लोग पहले ही शादी कर चुके थे और किसी बात को लेकर शायद अनबन हो चुकी थी, जिसके वजह से निजामुद्दीन ने राबिया शैफी का मर्डर कर दिया। लेकिन यह बात कतई भी हजम नहीं होता है, क्योंकि एक शौहर कभी भी अपनी बीवी के साथ इस तरह का कभी भी हरकत कतई भी नहीं कर सकता है। हो सकता है किसी बात को लेकर अनबन हो या फिर उसका जान भी ले, लेकिन इस तरीके का दरिंदगी कतई भी एक शौहर अपनी बीवी के साथ, एक पति अपने पत्नी के साथ नहीं कर सकता। यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन उस केस को जिस चतुराई के
साथ दबाने का कोशिश किया गया था और अब उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई कार्रवाई होता नहीं नजर आ रहा है। इससे तो यही लगता है कि वो लोग अपने मंसूबों में कामयाब होते दिख रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरीके का ये मामला बिहार से आ रहा है कि एक 14 वर्ष की बच्ची के साथ जिस तरीके का दरिंदगी किया गया है और अभी तक किसी भी तरीके का कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि अभी तक फॉरेंसिक टीम नहीं पहुंची है और ये उस सूबे में हो रहा है जहां पे एनडीए की सरकार है, यानी कि सुशासन बाबू नीतीश कुमार की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो भारतीय जनता पार्टी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी सम्मान और हिंदू राष्ट्र की बात करता है। अब ये कैसे वादे हैं, इन वादों के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।